तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। तो अभी तक हमने देखा था कि बहुत जहर फाइट चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा जेन्युइन फाइट। स्क्वाड्रन, सुप्रीम टीम और एवेंजर्स आपस में भिड़ चुके हैं। अपने कप्तान अमेरिका जी फाइट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के साथ, थॉर फाइट कर रहा है हाइपीरियन के साथ, ब्लेड फाइट कर रहा है नाइट हॉक के साथ, स्टार ब्रांड फाइट कर रही है डॉक्टर स्पेक्ट्रम के साथ, फीनिक्स फाइट कर रही है पावर प्रिंसेस के साथ, और ब्लर के साथ फाइट कर रहा है वकांडा का किंग द ब्लैक पैंथर, जिसमें एक साइड हाइपीरियन, ब्लर और स्पेक्ट्रम की हालत ख़राब हो गई है और दूसरी साइड ब्लेड और फीनिक्स की हालत ख़राब हो गई है। अब आगे लास्ट जो एपिसोड था, लास्ट पेज था, मतलब जो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट था इस एपिसोड का, उस लास्ट पेज में हमने देखा था कि नाइट हॉक ने ब्लेड को एक बहुत तगड़ा झटका दे दिया होता है। तो यहाँ पे अपने कैप्टन अमेरिका जी कार के छत पे होते हैं और बोलते हैं कि किसी काइंड का ये कॉस्मिक क्यूब लगता है। ये सब कुछ समझाने के लिए काफ़ी, और आगे का हम तुमसे बाद में सुन लेंगे जब हम इस वर्ड को एक ऑर्डर में पुट कर देंगे। वो बोलता है ऑर्डर, और कॉस्मिक क्यूब उठाता है और सीधा पंच मारता है कैप्टन के फेस पे और बोलता है कि मैं अमेरिका में ऑर्डर लाया हूँ और मैंने हर बंदे को वैसी लाइफ दी है जैसा तुम सोच भी नहीं सकते कैप्टन रॉजर्स। और फिर है ना, उस कॉस्मिक क्यूब से बीम निकाल के सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड आगे कर देता है और वो बोलता है एवेंजर्स अर्थ के सबसे ज़्यादा ओवररेटेड हीरो जो कि है भी, और उनको अब रुकना पड़ेगा। और मेरे हीरोज़ जो मैंने अपने वर्ल्ड में बनाए वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल थे और तुमसे ज़्यादा मैजेस्टिक थे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये सब मुझे बहुत छोटे से कॉस्ट में पड़ा, मेरी सोल के बदले बस। और इतना परफेक्ट वर्ल्ड मैंने बस एक छोटी चीज़ के बदले बनाया, हेल मेफिस्टो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे शैतान का एक काम होता है कि वो डील करता है एक मतलब सोल लेकर उसको हर चीज़ का देने के लिए, जो कि शैतान की नज़रों में बहुत बड़ी बात होती है। और ये उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है कि अनदर रियलिटी क्रिएट करना, उसके लिए बहुत छोटी बात है। और ये कैप्टन को मार ही रहा होता है कि तभी एक चैट आता है ऊपर से जिसमें बैठी होती है वही डैनवर्स, और वो उसके और है ना, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और वो सीधा मतलब कार पे ही फैल जाता है। और वो एक आवाज़ आती है और बोलती है तुम क्या पागल हो गई हो डैनवर्स, तुमने प्रेसिडेंट को लगभग मार दिया था। वो बोलती है अच्छा मैंने ऐसा किया, चलो सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। ये मतलब हम यहाँ पे साथ देख सकते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका को नहीं मार रही बल्कि ऊपर से उसका साथ दे रही है। ये तो चीटिंग है भाई। इधर पावर प्रिंसेस ने फिनिक्स की हालत ख़राब कर दी होती है, तभी पीछे से आती है स्टार बैंड और ये दोनों मिलकर उसका सैंडविच बना देती है। सॉरी, मतलब कि दोनों को एक तरफ से फिनिक्स पकड़ती है और एक तरफ से स्टार बैंड पकड़ती है और दोनों उसको दबाने लगती हैं, पुश करने लगते हैं। और वो बोलती है कि ये क्या बच्ची है। वो बोलती है, फिनिक्स बोलती है तुम्हें पता नहीं, मैं अभी अभी इससे मिली हूँ। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि स्टार बैंड का और फिनिक्स का बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और बूम, लिटरली बहुत तगड़ा ब्लास्ट। और यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं फिनिक्स और स्टार बैंड का लोगो। ओ मतलब कॉमिक देख रहे हो भाई, अलग ही लेवल पे जा रही है। और लिटरली मैंने आज तक मार्वल की किसी भी कॉमिक में इतना तगड़ा एक्शन नहीं देखा जितना इसमें हुआ जा रहा है। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है सबसे बड़ी लेवल की फाइट पे, यानी हाइपीरियन और थॉर की फाइट पे। थॉर अपना हथौड़ा चलाते हुए बोलता है कि अब हार मान लो हाइपीरियन, मुझे फोर्स मत करो तुम्हें किल करने के लिए। और मन ही मन ये भी बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सन से फाइट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हार्ड। ऐसा लग रहा है किसी सन जिसके हाथ निकल रखे हैं और वो मुझे मुट्ठियाँ मारता जा रहा है, मतलब पंचेस मारता जा रहा है। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरा हैमर क्रैक हो रहा है या फिर ये मेरी बोन्स हैं जो क्रैक हो रही है। और पंचेस मारते मारते वो बोलता है इनफ, और एक पंच मारता है और थॉर की हालत खराब, सच में खराब। इधर इधर नाइट हॉक उससे बोलता है कि तुम हार चुके हो ब्लेड, अब तुम हथियार डाल दो। तो वो बोलता है कि मैं बचपन से ये सुन रहा हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसको जिसको अकेले को याद था कि ये वर्ल्ड चेंज हो सका है। मैंने ये फाइट स्टार्ट करी थी और मैं ही इसको ख़त्म। तभी अचानक से ऊपर से बीम आती है, हाइपीरियन बीम छोड़ता है और ये बंदा लगभग जलकर ख़त्म हो जाता है, लगभग ख़त्म हो जाता है। हाइपीरियन नीचे आता है और नाइट हॉक बोलता है कि तुम कैसे दिख रहे हो मार्क। तो वो बोलता है कि लगता है मैंने अपने दोनों हाथों को तोड़ लिया है, इस लैंड में ज़रूर कुछ ना कुछ है, मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही है। तो वो बोलता है वाइब्रेनियम, जो मीटियोर्स यहाँ पे लेके आया था और ये जिसके ऊपर ये जगह बनी है,
और उसी मेटल में से कुछ ना कुछ रेडिएशन लीक हो रही है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो पूरी सुपरमैन की डिट्टो कॉपी हो चुकी है यहाँ पर। और बेसिकली ये ना एकदम बहुत शूट भी कर रहा है इस माहौल पर कि है ना इतने पावरफुल सुपर हीरो की है ना कोई कमज़ोरी तो ज़रूर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। और जैसे सुपरमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगता है, वैसे ये भी कर रहा है। और इसलिए इसकी जो एटॉमिक आइज थी, जैसे सुपरमैन की एटॉमिक विजन काम नहीं करता है, इसका भी वैसे काम नहीं कर रहा था। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट करता है कि इस हीरो की, ऐसे हीरो की इतना कमज़ोरी तो होनी चाहिए थी, वरना पूरा एवेंजर्स एक ही बार में ख़त्म हो जाती। तो ये बोलता है कि ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, क्या ये सच है? तो नाइट हॉक बोलता है क्या ये मैटर करता है? तो वो बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है कि अर्थ के ये लोग अपने अर्थ के माइटीएस्ट हीरो होंगे, बट जब भी मैं और तुम खड़े होते हैं नाइट हॉक एक साथ में, तो अर्थ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कंपेयर कर सके। हम एक साथ में होंगे, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। और अचानक से दो पैर आते हैं और वो बोलते हैं ये काफ़ी नहीं होगा। ब्लैक पैंथर बोलता है तुम काफ़ी नहीं हो, यहाँ पर तो काफ़ी नहीं, जब तक ब्लैक पैंथर जिंदा है तब तक तो काफ़ी नहीं। और ये बंदा इन दोनों से भिड़ जाता है बहुत ब्रूटली तरीके से। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा कैप्टन अमेरिका जी पर, जिनकी कार पलट रही होती है। और वो बोलता है कि है वो क्यूब, उसको कॉल्सन को क्यूब यूज़ मत करने देना। वो बोलता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने ये वर्ल्ड बनाया है और मेरे पास सबसे ग्रेटेस्ट पावर है अर्थ की, और मैं कभी भी इसे, और तभी वो क्रैश हो जाती है कार की पूरी ज़मीन पे। और मतलब प्रेसिडेंट ख़त्म, टाटा बाय बाय गए। और यहाँ पे हाइपीरियन ब्लैक पैंथर पे हमला करते हुए, लेज़र बीम से हमला करते हुए बोलता है कि मैंने बहुत लोगों की जान ली है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, और तुम कह रहे हो कि ये कुछ भी मैटर नहीं करता, सब नकली है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारा वर्ल्ड असली है? तो एक आवाज़ आती है और वो बोलता है कि इट वॉज ऑल रियल एंड आई होप कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। और यहाँ पे अपने कैप्टन अमेरिका जी आते हैं और शील्ड से सीधा हमला करते हैं हाइपीरियन के मुंह पे, और एग्जैक्टली दिस। और अगर आपको याद हो कि वाइब्रेनियम से बनी है कैप्टन अमेरिका शील्ड, और वही कमज़ोरी है हाइपीरियन की। और हाँ, अगर याद हो तो सेकंड एपिसोड में लास्ट में आपने देखा होगा कि जब वो इससे मिलता है हाइपीरियन, तो है ना उसका हाथ कमज़ोर होने लगता है और वो एटॉमिक स्कैन भी नहीं कर पाता है इस बंदे का। वो शायद इसलिए क्योंकि उसके पास उस वक्त कुछ अमाउंट में वो ज़रूर होगा वाइब्रेनियम, इसीलिए वो उसके सामने कमज़ोर पड़ गया था। और इस बात का सेंस बनता है यहाँ पर। तो अब समझ में आया कि वो इतना कमज़ोर क्यों फील कर रहा था। और फिर इधर फिनिक्स और स्टारबैंड अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पैंडोनियम क्यूब को जलाने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश। इधर नाइट हॉक बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को ये भी याद रहे कि तो हमने अपना वर्ल्ड कितना अच्छे से बनाया था, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमें कितने भी रोकने की कोशिश करो, और लास्ट में मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। और यहाँ पर थॉर अपना हथौड़ा स्पिन करते हुए फाइटिंग पोजीशन में आता है, बोलता है अब अच्छा इसके बारे में बताओ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्यूब था वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, और यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट जिंदा होते हैं और बोलते हैं नो नो द क्यूब। और क्यूब को पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने वो सब कुछ करा था जो तुमने बोला था मोफिस्टो, और तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? और तभी सब चीज़ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, साथ में प्रेसिडेंट भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मेरी आंख चेरनोबिल में खुली। मैं वैम्पायर से घिरा हुआ था, ऐसे वैम्पायर जो मुझे टुकड़ों में बांटना चाहते थे। कभी सोचा नहीं था कि मैं वैम्पायर्स को देखकर इतना खुश होऊंगा यहाँ। और लगभग सारे हीरोज़ वापस आ चुके थे और शायद किसी को भी याद नहीं था कि क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलता है, क्या बोलते हैं, आयरन मैन इसको देखते हुए बोलता है कि ये कैसी है, ये स्पेस वियर्डनेस है क्या कुछ? मुझे सच में अजीब सा लग रहा है ये इसके साथ ये कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है कि वो तो यार सच में बेबी ही थी जब मैंने उसको बेड में सुलाया था लास्ट नाइट पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीवियसली जो असली वाली रियलिटी थी, वहाँ पे स्टारबैंड छोटी सी बच्ची थी, और जैसे रियलिटी चेंज हुई तो टाइम आगे बढ़ा तो वो बड़ी हो गई, और यहाँ पे अब रियलिटी शिफ्ट हुई है ना तो वो बड़ी हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रियलिटी शिफ्ट होने के बाद भी कुछ चीज़ हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, और शायद इसलिए जो था, क्या नाम था अपना, ब्लेड, और कुछ जो बंदे थे उनको है ना अभी भी याद था कि सब कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो देख रहे हो कितने जेन्युइन तरीके से समझाया मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर वो बोलती है चिल्लाकर कि अगर अभी किसी ने मुझे बेबी कहा तो मैं उसका सर उखाड़ दूंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में, यार आगे आने वाली सीरीज़ में स्टार बैंड का बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा हमें।
शायद ये मेरी सुपर नेचुरल पावर्स थी जिसने मुझे मेफिस्टोस के क्यूब के फार अवे देखने में मेरी हेल्प करी। पता नहीं इसके बारे में क्या है, शायद मैं ही वो लकी गाय था या फिर मेरे अलावा कोई लकी गाय नहीं था। अगर परहैप्स ये देखा जाए तो शायद इसको लकी कहना सही नहीं होगा, लकी इसके लिए राइट वर्ड नहीं होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डेली बगल वो न्यूज़पेपर की कंपनी होती है उसके ऊपर एक बंदा सुपरमैन की टाइप उड़ रहा होता है और ये हाइपेरियन होता है। और अचानक से स्पाइडरमैन आके बोलता है, हे तुम खो गए हो? तो वो बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है। तो बोलता है ये न्यूयॉर्क है यार, यहाँ पे ऐसा आए दिन होता रहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वेट अ मिनट, तुम तो न्यू स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम के बंदे लग रहे हो, है ना? वही हो ना? क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो वो बोलता है कि, और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। वो बोलता है कि मैं किसी ओल्ड फ्रेंड को ढूंढ रहा था और अब मुझे लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। कॉल्सन गायब हो चुका था और स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और यहाँ पे सीधा सीन आता है हमारा हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जिसमें एक CIA का एजेंट बोलता है, अब मुझे ढंग से बताओ कि तुम कौन हो या फिर तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। तो जो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने ब्लर को पकड़ के रखा है और वो बोलता है कि मैं स्टैनली स्टुअर्ट हूँ, लोग मुझे ब्लर कहते हैं, फास्टेस्ट मोटर अलाइव। और मुझे लगता है मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा हिल भी नहीं पा रहा ढंग से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब लोगों को ऐसे ही पकड़ के रखा हुआ होता है। इनका कोई भी एविडेंस नहीं था, ऐसा लग रहा था ये इस शहर में इस रियलिटी में लॉस्ट हो चुका है और ऐसा लग रहा था कि ये बस उसके प्यादे थे। और फिर वो एक एजेंट बोलता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो कि यहाँ पर तो कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है ऐसे आदमी के, तो तुम्हें कहाँ पर मिला था ये कॉल्सन? और शायद अब इनको ऐसी ज़िंदगी अपनी इसी रियलिटी में जीनी पड़ेगी। तो ब्लर बोलता है तुम हमें वापस भेज दो वहीं पर जहाँ से हम आए, वो वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे लोग मुझे सच में प्यार करते थे। अभी तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एवेंजर्स को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बताऊं या फिर कैसे उनको ये बताऊं कि ये वर्ल्ड कैसा था जब वो लोग यहाँ पे नहीं थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाइट हाउस की बिल्डिंग पर एक बंदा बैठा हुआ है और ये और कोई नहीं, नाइट हॉक होता है। और वो बोलता है कि वो एक मिस्टेक नहीं थी, वो एक ऐसा वर्ड था जो सेंस कर रहा था और मैं उसको लाऊंगा और कोई नहीं फ़र्क पड़ता चाहे मैं ये अकेला करूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट हॉक को सब कुछ याद है। और ऐसा क्यों है? रीज़न पता है, बिकॉज इज बैटमैन। सॉरी वो बोला था ना, भावनाओं में खो जाता हूँ, क्योंकि ये नाइट हॉक है, वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव। इसलिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये अटैक था जो हम पर करा गया था, एक ऐसा अटैक जिसने पूरी रियलिटी चेंज कर दी थी इस प्लानट की। जस्ट ट्राई टू गेट रिड ऑफ द एवेंजर्स। और क्या होगा जब ये फॉलो अप अटैक होगा, जब ये अटैक दोबारा होगा, और शायद ये इससे बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा। और समथिंग टेलिंग मी कि मुझे इस क्वेश्चन पे, अपने इस आस्क करे गए क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और सीन हमारे यहाँ पे इस डायमेंशन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो जो बीस्ट मुफेस्टो होता है वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा प्यादा इतना भी ऑलमाइटी नहीं लिख रहा, वो फेल हो चुका है और उसकी सज़ा उसको मिलेगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने प्रेसिडेंट को कैद कर लिया, प्रेसिडेंट की सोल को कैद कर लिया है उसी बॉक्स में, मतलब पेंडुनियम क्यूब में। और फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि ये मूवमेंट उससे भी बड़ी चीज़ के बारे में है। मैं तुम सबको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि कि हम सब एक साथ रहें थ्रू द रेड डायमेंशन। ये जो सब था ये बस एक उदाहरण मात्र भर था तुम सब के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक मूफिस्टो क्या कर सकता है। अब इमेजिन करो कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि क्या होगा जब सारे के सारे 615 और मुफिस्टो आएंगे। हेल मुफिस्टो, हेल द काउंसिल ऑफ रेड, दी एंड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिटरली नीचे बहुत सारे मुफिस्टो की तरह बीस्ट, मतलब बहुत सारे मुफिस्टोज हैं यहाँ पे, बहुत सारे मुफिस्टोज हैं। और हो सकता है ये मुफिस्टो थोड़ा अलग डायमेंशन का हो, इसलिए हमें ये बीस्ट टाइप का दिख रहा है यानी। और नॉर्मल डायमेंशन का मुफिस्टो को तो हम जानते हैं कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेल मुफिस्टोज, फीमेल मुफिस्टोज और उसी की तरह कुछ एनिमल टाइप के मुफिस्टोज, हर टाइप के मुफिस्टोज यहाँ पर है। और एक चीज़ ध्यान दे कि ये टोटल मिला के 616 होंगे। और यहाँ पर एक रेफरेंस देने की कोशिश करिए आगे का, क्योंकि एक 616 एक अल्टरनेट ही रियलिटी है, मतलब जितनी भी रियलिटी है वो टोटल मिला के 616 हुई है। और यहाँ पे हमने राइटर ने हमें एक हिंट देने की कोशिश करी है, रेफरेंस देने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का एपिसोड। अब कुछ मैं तुमसे ब्रीफ में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि यार जो राइटर ने जो स्टोरी लिखी है ना,
कतई जहर लिखे यार, और लिटरली ऐसा एक्शन मैंने कभी नहीं देखा मार्वल की कॉमिक्स में। और जितना भी ऐसा लग रहा है ना कि जल्दीबाजी में नहीं करा, एकदम टाइम लिया है और तसल्ली से बनाया है, और हर बात का सेंस बन रहा है हर चीज़ में, जो कि मार्वल कॉमिक्स में मैंने थोड़ा कम देखा है। और जिस तरह से इसका एंड हुआ है ना मोफिस्टो के डायलॉग्स के साथ 616, वो लिटरली बहुत ज़्यादा हाइप दे रहा है कि आगे और भी ज़्यादा कांड हो सकता है कि जितने भी और ज़्यादा मोफिस्टो आए और ये बात एवेंजर तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़े। जैसे एटर्नल्स तो मुझे लगता है कि नहीं आएंगे, कम लग रहा है, बहुत कम चांसेस है, पर फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम आ सकती है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी पूरी की पूरी इसमें सारी मिल सकती है, और हम देखेंगे सबसे बड़ी फाइट अगर आने वाले इश्यूज़ में होगा तो। और जैसे कि मैंने बताया कि 616 का एक रेफरेंस दे चुके हैं ये लोग, तो यही बोलूँगा कि अगले जो इशू होंगे, जो आने वाले होंगे, वो और क्या होगा, क्या ब्लेड इन सब चीज़ लोगों को बताएगा, लिटरली ब्लेड का क्या सीन है, सबसे ज़्यादा तो मैं उस चीज़ के लिए इंटरेस्टिंग हूँ, ब्लेड का सीन जो है। और मैंने बोला था इसके साथ कुछ टाई अप इशू होने वाले हैं, तो जल्द ही वो भी आ जाएंगे, बस सब्र रखो। और हाँ, अगले टाइम में जो हमारे एवेंजर्स दिखने वाले हैं, वो दिखने वाले हैं हमें वर्ल्ड वॉर शी हल्क के 40 नंबर 6 इशू में। और है ना यार, ये बहुत लंबी हो जाएगी, और आपके आशीर्वाद रहा तो हम ऐसी कॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे आपको बताना यार। तो इसी के साथ रैप अप करते हैं इस वीडियो को, लिटरली ये भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो ऐसे ही कॉमिक्स पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए चैनल को लाइक करो अभी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा दो साइड में जो है, ताकि कि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताओ यार, मेरा तो हाइपेरियन और थॉर की फाइट वाला सीन लिटरली जहर वाला। और नेक्स्ट कॉमिक कौन सी होनी चाहिए ये भी बता दो, क्योंकि कॉमिक की वाली ख़त्म हो गई है, अगला हिस्सा में स्टार्ट करना है। और हाँ, लास्ट चीज़ कि शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अभी स्टिल रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बाय।